Hello friends, I am Sanjay Gupta, the numerologist. हमने पिछले वीडियो में माँ लक्ष्मी की आदतों के बारे में बात की थी और उनको क्या पसंद है उसके बारे में बात की थी। शॉर्ट में हमने कहा था कि माँ लक्ष्मी को सफाई पसंद घर, रोशनी से जगमग घर और जिन घरों के बाहर बंधनवार लगी होती है वहाँ वो बड़ा सहज महसूस करती हैं। पर घर के प्रवेश द्वार के बाहर जो रंगोली होती है वो माँ लक्ष्मी को स्वागत करती है और जो प्रकाश से जगमगाते घर हैं, दीपोत्सव है ये, यदि वो मिट्टी के दीपक हैं और उनसे घर जगमगा रहा है तो माँ बहुत सहज महसूस करती हैं उन घरों में आने के लिए। और दीपक मिट्टी का होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मिट्टी का दीपक पंच तत्व से बना होता है और पंच तत्व अध्यात्म से जुड़ा होता है, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा होता है, ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ा होता है। चांदी का ठोस हाथी माँ लक्ष्मी को पसंद है। पीली कौड़ी ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा अक्सर ये कहा जाता है कि कौड़ी के पूजन के करने के बाद उसको अपनी सेफ में, तिजोरी में, लॉकर में रखें तो माँ लक्ष्मी की अनुकंपा हमेशा बनी रहती है। चांदी का छोटा सा घड़ा जिसमें 10-12 सिक्के चांदी के, तांबे के, पीतल के, इसे लोकल भाषा में गड़वी भी कहते हैं, इसे घर में सुरक्षित स्थान पर रखें तो माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है। तांबे का कलश, उसके बाहर स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं, उसमें कुछ आम के पत्ते रखें और नारियल रखें उसके ऊपर और कलश के गले में एक रोली बांधें। ये भी माँ लक्ष्मी को बड़ा आकर्षित करता है। और दिवाली वाले दिन मॉर्निंग के अंदर, सुबह के समय, प्रातःकाल गाय का पूजन करें। इससे आपके दुर्दिन समाप्त होंगे और आपका घर, आपका परिवार हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। हमने पहले वीडियो में विधि बताई थी कि कैसे आप माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करें। आज हम आपको विधि बताएंगे, बहुत सिंपल विधि, किस तरीके से माँ लक्ष्मी को आप अपने घर में स्थापित करें। उसके लिए सामग्री है एक छोटी सी चांदी की संदूकची या डिब्बी। उसके अंदर आप सिंदूर डालें, अक्षत डालें, चावल डालें। चावल साबुत होने चाहिए, बासमती, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। केसर डालें, एक जोड़ा लौंग भी अच्छी क्वालिटी का, और छोटी हरी इलायची का एक जोड़ा डालें। साथ में आप दूसरे पात्र में पंचामृत बनाएं। पंचामृत ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पर फिर भी बता देता हूँ कि समान क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में दूध, घी, शहद, गंगाजल और दही, इन सबको बराबर की क्वांटिटी में मिलाएं। ये पंचामृत बन गया। और एक अलग से कटोरी में गंगाजल रखें। आपके पास जो कोड़ियाँ हैं और जो गोमती चक्र हैं, 5 कोड़ियाँ और 5 गोमती चक्र, ये एनर्जाइज्ड होने चाहिए। गोमती चक्र एनर्जाइज्ड करने की जो विधि है वो थोड़ी सी डिटेल है, उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स विधि है, पर मैं आपको यहाँ पर सिंपल विधि बता रहा हूँ। आपने 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र को पंचामृत में उनका स्नान कराना है और उनको स्नान कराने के बाद दूसरे पात्र में जिसमें गंगा जल रखा है, उन 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र को गंगा जल से में स्नान कराना है।
फिर इन सब को 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र को चांदी की डब्बी में रखना है, जहाँ पे ऑलरेडी सिंदूर, चावल, केसर, एक जोड़ा लौंग और एक जोड़ी इलायची है। इस चांदी की डब्बी में जब आपने स्थापित कर दिया गोमती चक्र को और कौड़ी को, जो पीली कौड़ी है, उसके बाद उनको 5 माला श्री महालक्ष्मी का जाप करना है। जाप इस तरीके से है, ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। जाप आपने, ये सारी विधि आपने धनतेरस को करनी है, और ये उपाय आपने धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, जो आपकी चांदी की डब्बी है उसको आपने धूप बत्ती लगानी है, दिखानी है। और दिवाली के अगले दिन माँ लक्ष्मी जो स्थापित हो गई हैं आपकी चांदी की डब्बी में, उस माँ लक्ष्मी को, उस चांदी की डब्बी को आपने अपने सेफ या जहाँ पे कैश रखते हैं, या जहाँ लॉकर रखते हैं, या सुरक्षित स्थान पर रखें। तो हमने पहले वीडियो में बात की माँ लक्ष्मी के आमंत्रण की, और यहाँ पर हमने बात की माँ लक्ष्मी को स्थापित कैसे करें। तो दोस्तों, अब माँ लक्ष्मी आपके घरों में स्थापित हो गई हैं एक बहुत ही सिंपल विधि से, और सामग्री वही सब जो आपके किचन में, आपके रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आपने माँ लक्ष्मी को स्थापित तो किया, अब उसके बाद आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, बाय।